बनने के लिए आपको एक फॉर्म भरना है। अभी बहुत जल्दी ही एक ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक उसमें शायद महीना भर लगेगा। तब तक एक फिजिकल फॉर्म है, आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे भेजेंगे तो आपको कोई भी फॉर्म भेज देगा। वो फॉर्म आपको भर के और सारे डिटेल्स के साथ, उस फॉर्म पे ही नीचे नंबर लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आप वहाँ व्हाट्सएप करके फॉर्म भर के भेज सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आपका पैन कार्ड और कैंसल चेक, दो चीज़ें भेजनी पड़ेगी। वो चेक जिस पे आपका नाम प्रिंटेड हो, तो वो अगर आप यहाँ पे आपका चैट में आपका मोबाइल नंबर लिख देंगे तो आपको फॉर्म आज मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपने खुद कोर्स कितना कर लिया है? सर 63% सर। अच्छा, कब? ओके। सो और ज्वाइन कब किया था? सर जुलाई में सर। जुलाई में ज्वाइन किया था, 63% कर लिया है। ओके। तो सर क्या क्या अक्टूबर कर में लिया है सर। आप? कौन कौन से पार्ट कर लिए हैं कोर्स के? सर मैं शुरू से ही सर कर रहा हूँ सर। सेल्स का आज से कल रात से शुरू किया, सेल्स वाले इंट्रोडक्शन क्लास पहला किया 3 मिनट का। ओके, ठीक है। उसमें आपको अभी और पूरा करने के लिए करीब 15-20 दिन लगेंगे। नोट्स बना रहे हैं आप? ये सर नोट्स बनाने में ही टाइम लग जा रहा है सर, वो शुरू से जो बनाते आ रहे हैं। नोट्स बनाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ये वो लग सर, ये नहीं सर रहा है, इन्वेस्ट हो। वो निवेश हो रहा है समय का। जी क्योंकि जी। थैंक- आप उसको रिवाइज भी करिए, जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन भी करते रहना है बीच बीच में से, तभी फायदा होने ये वाला है। सर, ये सर, ये सर, ये सर। ओके, चलिए। कहाँ रहते हैं आप? सर बिहार गया में रहते हैं। आप गया में रहते हैं, ओके, ठीक है। आपको थैंक यू। आज लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। आप किसी को रेफर करना चाहते हैं कोर्स में, इसके लिए आपको ये ध्यान आया होगा। ये सर मैं वो अ, पिछले कल के सेशन में सर वो अपना कोर टीम बना था सर। हाँ, तो उसमें दो लोग मैंने अपने आइडेंटिफाई नीचे किया। हाँ, आइडेंटिफाई किया बी टीम में सर, उनको रेफर करना है। बिल्कुल ठीक है। तो आज आप कर दीजिएगा, 1 या 2 दिन में ही आपका आईडी आ जाता है, उसके बाद आप रेफर कर सकते हैं। जी। हाँ, ठीक थैंक यू। है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक जो सिंपल रिक्वेस्ट हर बार रहती है कि अगर हम लोग सीरियस हैं इस सेशन को लेके, तो कम से कम अपना, जो लोग सीरियस है वो अपना वीडियो शुरू रखें, बस तभी हम बातचीत कर पाएंगे। चलिए। सो अब, बिकॉज आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आ, सफल होने के लिए किसी भी फील्ड में, सिर्फ सेल्स में ही नहीं, या सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी फील्ड में, वो जो हमारा सफलता का फार्मूला हमने सीखा है कोर्स में, नियत, काबिलियत और सही क्रियत। तो जो तीसरी वाली बात है, सही क्रियत, राइट एक्शन, ये रेगुलरली करना बहुत जरूरी है, डे इन एंड डे आउट। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ये एक्शन लेने वाला काम जो है, ये इंटेंसिटी से नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। यानी क्या? कई बार क्या होता है कि हम बहुत जोश में आ जाते हैं, हमारा पूरा वैसे भी सिस्टम मोटिवेशन पे चलता है, तो हम बहुत जोश में आ जाते हैं कि आज तो मैं ये करूंगा, और हम वो करना शुरू करते हैं, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके, और वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो एक दिन में 10 मीटिंग कर ली, फिर अगले दिन शायद 8 हुई, फिर 6, फिर 5-7 दिन में वापस 0 पे पहुंच गए। उसकी बजाय अगर आप
एक कंसिस्टेंसी ओरिएंटेड काम करेंगे, तो जो राइट एक्शन है वो डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, अनुशासन। तो अगर लोगों से हमने ठहरा लिया कि भाई मुझे इस महीने में समझिए 10 नए ग्राहक बनाने, क्योंकि फाइनली हम जो भी सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल है वो है ग्राहक बनाना। क्योंकि ग्राहक रहेंगे तो ही सेल होने वाला है, और कोई तरीका नहीं है सेल। और ग्राहक से रिश्ता बना के रखना ये सबसे जरूरी काम है। तो जब हम ये राइट एक्शन की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन का पार्ट है, तो इस तरह से प्लान बनाइए कि रोज आप थोड़ा 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 रोज करते रहें, कंसिस्टेंसी रहे उस प्लान में। अब कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो मंडे टू सैटरडे जो नौकरी करते हैं, तो उनके पास सिर्फ रविवार का समय है और उसी दिन वो काम कर पाते हैं। उन ऐसे भी साथियों को मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर हम डेली बेसिस पे 1 घंटा भी निकाल पाए ना ग्राहकों से मिलने के लिए, तो भी वो कम से कम 1-2 ग्राहकों से मिलते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी जब रहती है तो सफलता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर ऐसा होगा कि एक दिन सो के उठे कि चलो यार आज बहुत काम करना है, आज कर लिया, कल कर लिया, फिर 4 दिन कुछ नहीं किया, फिर वापस एक दिन जाग गए, इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आपको उस अप्रोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। जो इंटेंसिटी से या कभी कभी करने वाले की बजाय लगातार रेगुलर, तो कभी कभी आप एक दिन 10 कर रहे हैं, एक दिन 4 कर रहे हैं, उसके बजाय रोज 4 करिए या रोज 5 करिए, वो ज्यादा बेटर है। वो रिजल्ट ज्यादा देगा। उसके दो कारण हैं। पहली बात, जब हम लगातार कोई चीज करते हैं तो हमारा करने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होते जाता है। जैसे मान लीजिए आपने इस सप्ताह कोई काम किया, आप 4-5 नए लोगों से मिल रहे हैं। अब जब आप रेगुलरली मिल रहे हैं, मिलेंगे तो कुछ आपसे गलतियां होंगी। अगर आप एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे यार ये बोलना बोलना नहीं चाहिए था और मैंने बोल दिया, ये सब, तो जब आप अगले हफ्ते पे जाते हैं तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जब आप लोगों से शेयर करने लगते हैं, आपको रिस्पॉन्स आने लगता है, तो अच्छा लगता है। ये मनुष्य स्वभाव है कि हमें जब भी छोटी छोटी भी सफलता मिलती है ना, तो अंदर से अच्छा महसूस होता है। और जब अच्छा महसूस होता है तो हम काम ज्यादा करना चाहते हैं या खुशी खुशी करना चाहते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी जो है, राइट एक्शन, सही क्रियात करने के लिए एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मनुष्य स्वभाव इस तरह से है कि हम सब लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी बचपन से सुनी हुई है कि भाई खरगोश और कछुए में रेस होती है, तो वो खरगोश तो एकदम से जंप करते हुए बहुत आगे निकल जाता है। फिर वो देखता है, अरे कछुआ तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, चलो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। और उसको नींद लग जाती है। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते रेस को जीत जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी, वही काम बार बार करते रहना, ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जब ये कहानी बनी होगी कुछ 30-40 वर्षों पहले, तब जो महत्व। और दिक्कत क्या होती है कि बाय नेचर हम सब लोग आलस से बहुत प्रेम करते हैं। वो फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अब बॉडी ऑलवेज वांट्स टू बी इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। मतलब संसार बना ही इस तरह से, अगर भौतिकी के नियम हम समझे, तो सबसे आराम करने वाली परिस्थिति में कोई भी रहना चाहता है। और उस बात को थोड़ा इंसानों ने सीरियसली ले लिया है कि बहुत आराम की जिंदगी जीनी, कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसलिए जब ये रोज काम करने की बात आती है तो हमको वो करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आराम करना ज्यादा अच्छा लगता है। पर कंसिस्टेंसी पे काम करना रोज का हमारा
जो शेड्यूल बना के और फील्ड में जाना, ये बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब जरा लोगों से बात करते हैं। विद्याधर बेहरा जी, आप आइए, बताइए। फोन को ऐसा रख सकते हैं तो ऐसा रख लीजिए सर, आपने अभी ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा रख लीजिए। थैंक यू सर। जी। कितना समय हो गया आपको कोर्स ज्वाइन करके? तो मैं आज पहला ज्वाइन किया। आज पहला ही ज्वाइन किया? नहीं तो नहीं नहीं, ये तो सेशन पहली बार ज्वाइन किया। कोर्स हाँ एडवांस जी। काउंसलिंग कोर्स कब ज्वाइन किया था आपने? एडवांस काउंसलिंग कोर्स अप्रैल में ज्वाइन किया। अप्रैल 2023 में? हाँ जी। ओके। और कितना देख लिया है कोर्स आपने? देखिए मैं एक्चुअली जो प्रीमियम दिया था पहले, जो 1500 प्रीमियम वाला था, हम्म। अ, बाद में काल ही गायत्री मैम को फोन करके और थर्ड प्रीमियम दिया। हम्म। ओके। तो अभी आपने आपका कोर्स, या तो अगर आपने एक ही प्रीमियम देने के मतलब एक इंस्टॉलमेंट दिया होगा तो उसके बाद में रुक गया होगा, तो अभी ये चालू है कोर्स, आप देख पा रहे हाँ हैं या हाँ फिर पहले नहीं? हाँ, चालू है चालू है चालू है। तो देखा कितना परसेंट है आपने, क्या क्या देख लिया ये हम बता रहा हूँ। देखा, मतलब वो जो ऑल कोर्स में जो आता है वो सब देखा है। हम्म। नोट्स बनाए हैं? हाँ, नोट्स बनाया। और जितना देखा उतना ही बनाया, पूरा देख नहीं पाया। ऑफ कोर्स जितना देखा है उतना ही बनाएंगे, स्वाभाविक बात है। तो कितना क्या क्या देखा है, क्या याद है आपको जो देखा है उसमें से? न्यूड चार्ज जो देखा, न्यूड चार्ज व्यू, न्यूड चार्ज फीड शीट, न्यूड चार्ज डीएचए ये टूल शीट। ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये आप जो बातें कर रहे हैं ये न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज की है। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कितना देखा है, मैं वो पूछ। जो मॉड्यूल्स है, हाँ, जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो हाँ मॉड्यूल से पूरा देखा। पूरा देखा, तो क्या है आपको, क्या समझा आपने कैसे कोर्स में? उसमें सप्लीमेंट कैसे यूज करना है, कैसे सेल करना है, इसके बारे से देखा है। ओके, तो सेलिंग में क्या सीखा आपने? बोले मैं फील्ड में जाकर लोगों के साथ कैसे प्रभावशाली बात करना है, इसके बारे से थोड़ा बहुत। ओके। तो उसमें जो बात मैं अभी कर रहा था, एक डिसिप्लिन वाला अध्याय भी है, सबसे आखिरी अध्याय है डिसिप्लिन पे, अनुशासन पे, वो देखा है आपने? हाँ जी। तो आप खुद कुछ अप्लाई कर रहे हैं उसमें से? हाँ, खुद अप्लाई करना है। ओके। तो आपने पूरा कोर्स देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो कुछ उसमें से शेयर करना चाहेंगे जो आपने सीखा है, कुछ बताना चाहेंगे हमको? हाँ जी, शेयर करना तो चाहेंगे। थोड़ा टाइम का मुश्किल होता है, थोड़ा 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, थोड़ा चैलेंज आता है। तो ऐसे भी होता है, सेलिंग होता है, कुछ कुछ सेलिंग होता है, और घर में भी यूज होता है, मैं खुद भी यूज करता हूँ। और न्यूट्री चार्ज में 2,500 पर मंथ पड़ रहा हूँ। वो अच्छी बात है सर, लेकिन कोर्स करके जो आपने सीखा है वो आप फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं नहीं, वो चीज मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम्म, विजय वर्मा जी, आप आइए। जी सर। आज ये जो हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन यानी अनुशासन की, रेगुलरली लोगों से मिलने की, तो आपका आपने कोर्स कितना देख लिया? सर अभी उसको शुरू नहीं किया है मैंने। अच्छा, क्योंकि मैं 17 सितंबर को ही फॉर्म जमा किया था और मतलब ज्वाइनिंग ली थी। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन ही 17 सितंबर को किया है? हाँ सर। ओके। तो बस सिर्फ और अभी सेशन ही देख रहा हूँ मैं, हम्म, थोड़ा सा कि मार्केट की सारी चीज़ें थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मेरे पास, मैं क्यूसी ऑनर हूँ खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। तो कौन से मार्केट में डिस्ट्रिक्ट में? जाना खरगोन, खरगोन। एमपी में। ओके। तो मार्केट में जाना हो नहीं पाता।
संडे दिन मिलता है सिर्फ वैसे। तो बाकी दिन हाँ, तो तो ये एक चैलेंज ऑफ कोर्स हाँ रहेगा। हाँ, अगर आप मार्केट में मतलब लोगों से नहीं मिल पाए, इसका भी एक तरीका निकल सकता है कि आप ये देखें, आप दिन का थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं कि कब दिन के कौन से एक दो घंटे जब कोई ग्राहक नहीं आता है या कम लोग आते हैं, उस समय पे आप चाहें तो, अगर आप अकेले ही हैं और आप ही को हाँ का शॉप अकेला ही संभाल, हूँ सर जी। तो 2 घंटे के लिए आप बंद कर सकते हैं और लोगों से मिलने जा वो सकते हैं। कुछ तरीका निकाला जा सकता है। अ, क्योंकि जब तक हम अ, ग्राहकों से जाके नहीं मिलेंगे और पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, हम बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके जी बाद पूरी 6 स्टेप्स बताई। एनीवे आपने अभी 17 सितंबर को ही ज्वाइन किया है आप कह रहे हैं, तो पहले कोर्स पूरा देख लीजिए। और जी कोर्स जी देखने का तरीका पता है आपको? हाँ जी सर। आपको कैसा देखना है कोर्स को? सर पहली बार उसे पूरा देखना उसको, सेकंड बार फिर से उसको देखकर ध्यान से देखिए, ओके। थर्ड बार में जो है उसके पॉज कर करके फिर हम्म, उसके नोट्स बनाए। बहुत बढ़िया। और फिर क्या करना है चौथी बार? उसके बाद फिर सर बाकी चीज़ें जो भी करना है, एक तो पहले तो सर मुझे बॉडी स्कैनर खरीदना है, तो उसके लिए अभी शॉप मैंने पास में देखी है, वहाँ पर बैठ के मैं चाहता हूँ कि उसको भी वहीं पर चालू कर दूँ करना। क्योंकि जैसे मेरे पास भी मान लीजिए कोई कस्टमर आते हैं, हम्म, वो लोग भी किसी ना किसी लोग को साथ में कभी न कभी लेकर आते ही हैं, तो चाहता हूँ कि वहीं पर भी उस चीज़ को मैं उनको सेवा दे सकूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा आइडिया है। और कुछ ऐसे भी लोग आपके पास आएंगे, देखिए वैसे तो मोस्टली वही लोग आते होंगे जिनको कुछ खरीदना है और जो ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कभी नए ग्राहक भी आ सकते हैं, तो हाँ वो उनको लेकर आप आते हैं। आपका ग्राहक बना सकते हैं, बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं, जो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन वही बात है, यूजुअली क्या होगा कि आप आपके बिजनेस की जगह पे यानी आपकी शॉप में शायद उतना समय ना दे पाए, क्योंकि वहां तो बार बार ग्राहक आते रहेंगे, डिस्टर्बेंस होगा। तो आपको अपॉइंटमेंट लेके लोगों से काउंसलिंग जो है ना, वो मोस्टली वन ऑन वन होगी। और जी उनके घर में या आपके घर में, ऑफिस में या दुकान पे काउंसलिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपको आराम से कम आधा पौन घंटा की आधा आवश्यकता है, जी पूरा व्यवस्थित डिस्कशन करने के लिए, जो और जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो आधा पौन घंटा लोग सिर्फ आपका और आपके ग्राहक की बातचीत होनी चाहिए, उसमें कोई और नहीं होना चाहिए। तो वो दुकान पे संभव नहीं है, कि वहां तो कोई ना कोई आता रहेगा, तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे बीच बीच में, और वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो अच्छा अनुभव नहीं रहेगा ग्राहक के लिए। तो जिन भी लोगों को, जो आप बॉडी स्कैनर लेके, आप इस उद्देश्य से सोच रहे हैं कि कई बार ग्राहक भी किसी को लेके आता है तो उनका बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं, वो एक बात हुई। लेकिन आपको अगर आपके ग्राहक बनाने हैं तो बॉडी स्कैनिंग करके लेना, मतलब घर जाके करना चाहिए, और काउंसलिंग भी करनी चाहिए उस समय। क्योंकि ये जो कोर्स है, ये इसका नाम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, तो ये काउंसलिंग के बारे में फाइनली हमको सिखाता है, हमको सीखने को मिलता है। तो एज ए काउंसलर हमको काम करना जरूरी है, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। चलिए, ओके, थैंक यू विजय जी। और आगे बढ़ते हैं, आइए धर्मेंद्र जी। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। नमस्ते सर। जी बताएं, नमस्ते। सर हमें बहुत विश्वास हो गया। अब मैं बॉडी स्कैनिंग भी करने लगा हूँ और थोड़ा बहुत बता बताने लगा हूँ लोगों से। अच्छा लगता है सर और खुशी मिलती है। और एक थोड़ा सा काम है सर कि एक बार चेकिंग करवा लेते कि हमारे जैसे लगता है 4 बार पैसा गया है। जैसे कि 26/4 को 2022 में 1500, और 31/7/2022 1500, फिर 15/8/2022 1500, 30/9/2022 1499। तो क्या अगर ज्यादा गया हो तो वापस कुछ हो अगर। जाएगा, आप अगर ज्यादा हाँ हुआ है, हाँ आप जी नरेंद्र जी को आप डिटेल भेज दीजिए। जी जो जी अगर आपने ज्यादा दे दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा।
तो वही हम कहे थोड़ा सा हो जाए तो कोई तो यहाँ पे आप जानकारी मिल अपना जाए। मोबाइल नंबर चैट में लिख दीजिए, जी जी। और आप वहाँ से फोन आ जाएगा आपको नरेंद्र जी का, एक बार वो अगर चेक कर लेंगे जो आप डिटेल देंगे, और जी वो डिटेल्स अगर सही होंगे तो वो जी 1499 रुपये आपको वापस हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मिल थैंक यू सर। तो तो यही समय थोड़ा दिमाग में मेरे था सर, तो हमको एक बार प- पता कर लेता हूँ सर। ठीक बिल्कुल है, थैंक यू दिमाग में है, सर। हमेशा पूछ लेना अच्छा होता है। जी जी। अगर आपने ज्यादा नहीं किया है, आपको आपके पैसे वापस। हाँ होगा तो ठीक है, ज्यादा गया होगा तो नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो आप कंफर्म कर लीजिए, आप यहाँ पे ठीक आपका मोबाइल नंबर चैट में लिख दीजिए कि कोई आपसे बात कर ले, आप जो टेक्निकल टीम है, यहाँ नरेंद्र जी और मीनू जी अभी नहीं सेशन में, आप उनको भी फोन कर सकते हैं या मैसेज। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सो तो हम बात कर रहे थे आज डिसिप्लिन की, यानी कोई भी काम लगातार रोज करते रहने की। अब इसमें ना, ये कहना आसान है, करना भी सोच लो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम सोच नहीं पाते। क्या करते? रामविलास जी आप आइए। ये गुरुदेव प्रणाम। जैसे आप शिक्षक हैं तो स्कूल रोज जाते हैं या मर्जी होता सर है मेरा जाते कोर्स तो हैं? नहीं सर, डेली जाना है ना सर। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कि इच्छा हुई तो सोमवार को गए, फिर बुधवार मंगलवार नहीं गए? ये तो ऐसा होता है या रोज जाना पड़ता है, या रोज जाते हैं, जाना पड़ने से ज्यादा? नहीं सर। उसका कारण है, पता है क्यों रोज जाते हैं? बिल्कुल सर। क्योंकि 31 तारीख को तनख्वाह मिलती है, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो यूजुअली हम वो काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमको गारंटेड पता होता है, और ये भी पता होता है कि नहीं करने से चैलेंज आए, तो हम वो काम रोज करते हैं। इसलिए आप शिक्षक हैं, स्कूल में रोज पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि तभी तनख्वाह मिलेगी महीने के अंत। अब क्या होता है, जब बिजनेस की बात आती है तो उसमें वो गारंटी नहीं होती कि अगर आप 4 लोगों से मिल लिए तो जरूरी नहीं है कि 500 रुपए की कमाई हो जाएगी। और चूंकि बस ये जरूरी नहीं है ना, ये बात हमको इनडिसिप्लिन बना देती है, ये बात हमको अनुशासन फॉलो करने से रोकती है। अभी आप कितने लोगों को मिलते हैं दिन में आपके स्कूल टाइम के बाद? आई थिंक रामविलास जी सर ड्रॉप। रामविलास जी अनम्यूट कर लीजिए। नेटवर्क इशू हो गया था गुरुदेव। हाँ मुझे नेट थोड़ा सा हाँ वीक है। मुझे जी। तो अभी आपका जो लगातार आप कितने, मतलब आप कितने लोगों से बात करते हैं दिन में, कितने लोगों से मिल पाते सर हैं? लगातार जी प्रतिदिन एक दो लोग से ही मिल पाते हैं। ऐसा इसलिए है कि थोड़ा सा चैलेंज आया है हम लोग को इस डिपार्टमेंट में कि बहुत सारा वो डेटा जो है से अपडेट करना है इंटरनेट पर। तो हम्म, जिसकी वजह से हमें रात में भी 10 बजे तक काम करना पड़ता है सर। कोई बात नहीं, तो ये वक्त तो थोड़ा कम टेम्पररी मिल रहा है। सिचुएशन, ये सिचुएशन तो टेम्पररी रहेगी, थोड़े दिनों में उसका जी समाधान जी हो जाएगा। टेम्पोररी है सर। जी तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो लगातार काम करने वाली बात है उसके ऊपर हमको फोकस करना थोड़ा जरूरी है, जितना भी संभव हो। एक जी तो एक सही, लेकिन रोज जब हम टच में रहते हैं लोगों से बात करते हैं, ग्राहकों से मिलते हैं, तो रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है, बजाय उस जी परिस्थिति की कभी कभी कुछ कर लिया और फिर आसानी से बैठ गए वो। सर डेली रहते हैं, प्रैक्टिस में हम डेली रहते हैं सर। जो लोग हमारे से मिलने के लिए आते हैं या जो हमसे काम लेने के लिए भी आते हैं,
और डेटा अपलोड करने से संबंधित, तो उनसे जरूर हम मिलते हैं और इसकी चर्चा अवश्य करते हैं। खास करके सर एक्सपर्टिफाई का जो कोर्स है उसके लिए मैं बहुत एएनडीसी का एएनसीसी जो कोर्स है ना सर, उसके लिए हम रोज बताते रहते हैं। लेकिन एक चैलेंज आया है गुरुदेव कि हमें वो सर्टिफिकेट एनएसडीसी वाला जो है, खास करके स्टूडेंट के लिए जो अभी इंटर या बीए में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमें प्राप्त न हुआ सर। 30 जून को ही हमने पास किया था, हालांकि कल भी अभी फोन आया क्या था है, सर। थोड़ा सा हाँ, समय इस बार ज्यादा लग रहा है, कोई चैलेंज है एनएसडीसी के एंड पे, तो उन्होंने और समय मांगा है। तो पिछले 2 महीने से सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं, तो वो एक चैलेंज है। आ जाएगा, उससे थोड़ा समय लगने वाला है। जी जी बाकी तो एनएसडीसी का सर्टिफिकेट आपका मेरे ख्याल से इस महीने में होपफुली आ जाना जी गुरुदेव। चाहिए। हमारे अभी 4-5 ग्राहक हैं सर जो रेगुलर हैं, तो ओके। और चूंकि वो एसोसिएट वायर नहीं है, इसलिए मेरे पर्सनल आईडी पर ही वो सेल होता है। तो 10,000 तो हो जाता है गुरुदेव, और इजिली वे में हो जाता है। सवाल वो नहीं है कि बिजनेस कितना होता है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात हम लोगों ने कोर्स में भी की और आपको बताने का प्रयत्न किया कि हमारा बिजनेस 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। जी 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 ग्राहकों की संख्या और औसत, जो एक सेलिंग। ग्राहक औसत जो भी खरीद रहा है, मान लीजिए आपके पास 5 ग्राहक है और एवरेज एक ग्राहक 1,000 रुपए का खरीदता है, तो आपका बिजनेस 5 × 1,000 5,000 हो गया। ये 2 ही वेरिएबल है बिजनेस। तो आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो इन दोनों को बढ़ाना है। अब जो दूसरी जी बात है कि एक ग्राहक कितने रुपए का खरीदेगा, उसको बढ़ाने की लिमिट है। कोई समझो 2,000 का खरीद लेगा, 3,000 का खरीद लेगा, कोई बहुत ज्यादा आ, ग्राहक जिसकी जरूरतें ज्यादा है, पैसा है, वो 5,000 का भी खरीद ले। लेकिन एवरेज अगर आप देखेंगे तो लोग 1,000 1,500 2,000 तक आपसे सप्लीमेंट्स खरीदेंगे। तो आपको बिजनेस बढ़ाना है तो इकलौता वेरिएबल जो बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है वो है ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए जो पूरा इसमें कोर्स में आपको रेफरेंस कैसे लेना है, रेफरेंस का महत्व क्या है, रेफरेंस लेने का C1 to C5 लिस्ट पे कैसे काम करना, ये सारी बातें बताई गई हैं और उस पर काम करना जरूरी है। तो वो अगर करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें हो सकती हैं। अब कितने लोग कर रहे हैं वो एक अलग प्रश्न है ऑफकोर्स। चलिए, तो चूंकि एक जो रिचुअल में फॉलो करता ही हूँ वो कोर्स पे, कि एक बार आप सबके फायदे के लिए, क्योंकि रोज कोई ना कोई, जैसे आज किसी ने कहा उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, तो जो हमारा कोर्स को देखने का तरीका है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। एक मिनट। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम
3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए वो हम 100% कर पाए, तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा। जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो किसी भी कारणवश अगर हम ये तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर ट्यूटोरियल सेशन में इसकी बात करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम किसी कारणवश कोई भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, कोर्स देखने का तरीका ये नहीं अपना रहे हैं, तो कृपया ये अपनाना शुरू कीजिए, रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। तो अदरवाइज इस कोर्स से सीखना, क्योंकि ये विषय थोड़ा अलग है, न्यूट्रिशन हम में से हर किसी का विषय नहीं है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में कोई अध्ययन किया होगा, तो ये अलग विषय है, समझने की आवश्यकता है। और दूसरी बात क्या होता है, ग्राहक हमसे तभी डिस्कस करता है, कोई चीज लेता है या हमारी सलाह मानता है, जब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही चीज बता रहे हैं, और सही बताने के लिए सही जानना जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक बता नहीं सकते। बोलिए अनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे अभी ये 2 फैमिली से मिलके आई थी मैं सर। वहाँ पे जो आपका जो कामयाबी था, हाँ चलो जी। सर मैं पहले से ही विश्वास के साथ हर किसी के पास जाती थी। हेल्थ के ऊपर मेरा शुरू से ही एक रहा है कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा टिप्स देती थी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो चलो सर ये ANCC कोर्स करने के बाद तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बिल्डअप हो गया है और भी। तो सर एक फैमिली से कल मिलके आई मैं, तो एक्चुअली वो फर्स्ट स्टेज कैंसर से थोड़ा रिकवर कर रही है। नहीं हम बैठने का अनीता मौका मिला जी, था। हम अपन मतलब वही सर इंडिविजुअल कोई भी केस पूछे अपन डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, बिजनेस रिलेटेड कोई बात है तो हम कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो मुझे थोड़ा सा यही सर आपसे पूछना था कि मतलब जैसे अभी कल मैम सेशन नहीं ले पाएंगी तो मेरा उनसे कैसे, अभी मुझे थोड़ा क्वेश्चन करना था नहीं, उनसे। तो ये इस सेशन के बाहर की बात है, जी तो सर। वो आप रुचिका को मैसेज कर दीजिए, और दैट इज वेर यू कैन, आप आपका ऑडियो नोट भेज दीजिए रुचिका को, वो मनीषा से कोऑर्डिनेट करके आपको बता देगी। ओके सर, ओके ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट मुझे एक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुट्टी सर, बात तो हो सकती है तभी जब आपका वीडियो शुरू रहे, क्योंकि हाँ, कुंवर अभिषेक जी आप आइए। सर मैंने सोशल मीडिया मंत्रा का वो कोर्स कंप्लीट कर लिया था और ओके। उसका सर्टिफिकेट भी इशू हो गया था, लेकिन फिर से वो खोल रहे हैं तो एक लेसन 7 नया ऐड हुआ है सर। लेसन 7 नया ऐड हुआ है बिल्कुल। तो इसके लिए फिर से सर सर्टिफिकेट वो इशू होगा सर? नहीं, सर्टिफिकेट तो अब आपको मिल गया है, सेशन 7 आप देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। देख भी लीजिए, लेकिन सवाल कोर्स ज्वाइन कर लिया और सेशन और कोर्स पूरा कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया का एक पार्ट हुआ। आपने आपका फेसबुक बिजनेस पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लिया है, यस सर, यस सर। और रेगुलरली कुछ पोस्ट कर रहे हैं उस पे। यस सर, रेगुलरली कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है ना, आपको डिटेल आते हैं ना पोस्ट सारे? यस सर, आता है सर। हाँ, क्योंकि फायदा तभी है जब ये सब करके हम उसका उपयोग करें और
जरूर, जैसे पिछले रविवार को ट्यूटोरियल सेशन था दोपहर को 3 बजे, तो आपने शायद अटेंड किया होगा, मुझे नहीं पता। अब हर ऑल्टरनेट संडे होता है, तो अभी 8 तारीख को था, अब 22 तारीख को रहेगा, तो आप अटेंड कर सकते। चलिए, अच्छा, आप में से कोई भी अगर एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर है ऑलरेडी, तो अगस्त और सितंबर दोनों की जो रेफरल फीस है वो पे हो चुकी है। आप लोगों को क्रेडिट मिल गया होगा जिन्होंने रेफर किए हैं, जो इलिजिबल हैं, जिन्होंने 3 रेफरल दे दिए हैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के लिए और एग्जाम पास कर ली है, वो लोग इलिजिबल हैं। अदरवाइज भी आप रेफर कर सकते हैं। आपको फीस पेमेंट तब होगा जब एग्जाम पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक हमने कोर्स पूरा देख लिया है लेकिन एग्जाम पास नहीं की है, तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को, एग्जाम को कंप्लीट कर लीजिए और उसको हम उपयोग कर सकते हैं लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए। तो अच्छा, चलिए, और कोई अगर प्रश्न है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना वीडियो शुरू हुए तो मैं सब नहीं कहूँगा, क्योंकि वो, हाँ, या सुननी सर, टेल मी। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा औरत के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो कि क्योंकि वो एक्सपर्टिफाई में ज्वाइन हो गया था जी, और एग्जाम लिखा है मगर फेल हो गया। 78% एग्जाम में पास हो गया बोल के लिखा है, 78%, बट फिर भी फेल हो एक गया बोल क्वेश्चन के और मैसेज। करेक्ट हो जाता, 80 हो जाता तो पास हो जाते हैं। 80, और ऊपर से 2 बार उसने पैसा भेजा एक्सपर्टिफाई स्किल्स में, पैसा शॉर्ट टाइम में उसका पैसा गया हुआ है। 295 8 अक्टूबर को वो बाई चांस 2 बार, एक बार गया नहीं है, बाद में फिर भी भेजा था, मगर दो हाँ, बार तो आप बात कर लीजिए, वो वापस हो जाएगा। आप अच्छा, यहाँ पे किससे? किसी भी एक्सपर्टिफाई के टीम मेंबर से, जो लोग जिनके मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए हैं, आप बात कर लीजिए। नहीं, डायरेक्ट ऑलरेडी मैं एक्सपर्टिफाई में मैसेज भी भेजा हुआ है, मगर इस पर रिप्लाई नहीं आया हुआ है। आपको, हाँ, तो आप फोन कर लीजिए, आपने ऐप पे डाला होगा, आपका हाँ, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, आपको फोन आ जाएगा और जो और डबल पेमेंट हुआ है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। जो एक्सपर्टिफाई का जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सपर्टिफाई में, वो जो नंबर में फोन करेगा तो खुशी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं पे फोन करना है आपको, यहाँ नंबर दिए हुए हैं। जैसे अभी अभी अगर आप कौन सा चैट, 9, ये जो नंबर आपने दिया हो? नहीं सर, अगर आप देखें अभी 7:44 पे 3 हाँ, मोबाइल नंबर यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको दिए गए हैं। हाँ, नरेंद्र जी का, गायत्री जी का, किरण जी का और मीनू जी का। मलयालम में आपको करना हो तो 4 नंबर हैं, आप किसी भी नंबर पे फोन कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ग्रेट। तो इस बार रविवार को सुबह मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी जो 15 तारीख का सेशन है सुबह का, वो नहीं हो पाएगा। आई विल बी इन अ फ्लाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अब हम सेशन करेंगे अगले गुरुवार को ऑन टाइम सुबह 7 बजे। तो इससे पहले अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ अभी भी, अदरवाइज अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार को सुबह 7 बजे। परफेक्ट। Thank you very much, everyone. Let's touch base again. Best of luck.